मैं आज यहाँ से एक प्रस्ताव आपके बीच में पारित कराना चाहता हूँ। क्या इस देश भारत का राष्ट्रीय ग्रंथ संविधान घोषित किया जाना कि नहीं जाना चाहिए? किया जाए। कावड़ वही ले जाते हैं जिन्होंने बचपन में स्कूल का बस्ता सही से नहीं उठाया। अगर स्कूल का बस्ता उन्होंने सही से उठाया होता तो आज उन्हें कावड़ लेने की जरूरत नहीं पड़ा। प्रस्ताव में सर्वसम्मति से लाखों लोगों ने हाथ उठाया कि हम चाहते हैं कि देश भारत का राष्ट्रीय ग्रंथ संविधान घोषित किया जाए। वो नालायक लोग हैं जिनके लिए धर्म पहले है। मैं असली भारतीय हूँ, मेरे लिए राष्ट्र पहले है, धर्म पहले नहीं है। सर, बनते सुमित्रतन एसी में नहीं रहता है, गांव में रहता है, लोगों के बीच रहता है। जिन्हें एसी में रहने की आदत पड़ गई है उनसे हार्ड वर्क नहीं होगा। तो क्यों ना संविधान को पहले बचाया जाए, क्योंकि संविधान नहीं रहेगा तो मैं बौद्ध नहीं हो पाऊंगा, ये लोग मुझे फिर गुलाम बना लेंगे। इसलिए संविधान की सुरक्षा मेरे लिए जिम्मेदारी है। सत्ताधीश दोहरे चरित्र का हो गया है। जब खालिस्तानी को आप पकड़ के जेल भेज सकते हो तो हिंदू राष्ट्र बनाने वाले को जेल क्यों नहीं भेज रहे? यही तो मुझे आम जनमानस को समझाना है कि दोहरे चरित्र के लोग आपका वोट लेकर के आपके नेता बन गए हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन गए हैं। हाथ जोड़ करके भारत के सभी सामाजिक, धार्मिक और अम्बेडकरवादी संगठनों से अपील करता हूं कि आप संगठन चला रहे हो, अगर एक साल में आपने 10 भी संविधान जागरूकता सम्मेलन कर दिए तो हजारों सम्मेलन पूरे भारत में हो जाएंगे। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। पूर्वांचल के गोरखपुर में दमदार दस्तक देने के बाद पश्चिम के नगीना में, लोकसभा क्षेत्र है नगीना, वहां दमदार दस्तक दी है। संविधान जागरूकता महासम्मेलन आयोजित किया है। यहां आपने एक प्रस्ताव पारित किया कि संविधान को भारत का राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कर दिया जाए। क्या है इसका मकसद? हजारों लोगों के बीच में ये प्रस्ताव लाया गया और प्रस्ताव में सर्वसम्मति से लाखों लोगों ने हाथ उठाया कि हम चाहते हैं कि देश भारत का राष्ट्रीय ग्रंथ संविधान घोषित किया जाए। और कोई मुझसे पूछे कि आप आखिर संविधान की पैरवी क्यों कर रहे हैं, तो मैं बताना चाहता हूं कि संविधान की बदौलत ही मेरे शरीर पर ये कपड़े हैं। अगर संविधान नहीं रहेगा तो ये कपड़े उतार लेंगे, कहेंगे भाई शूद्र ये बताओ तुमने ये कपड़े क्यों पहन लिए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से आप आए, पूरे देश से निवेदन करता हूं कि ये वक्त है, जाग जाओ और संविधान को बचा लो। न जहां से बाबा साहब लाए थे वहीं हम लोग चले जाएंगे। ऐसे समय में जब लोग अपने अपने राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, आप ये भी तो कह सकते थे कि धम्म की कोई पुस्तिका, बौद्ध धम्म की कोई पुस्तिका को हम राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कर दें। संविधान पर इतना जोर क्यों? वो नालायक लोग हैं जिनके लिए धर्म पहले है। मैं असली भारतीय हूँ, मेरे लिए राष्ट्र पहले है, धर्म पहले नहीं है। धर्म जीवन जीने का माध्यम हो सकता है। मैं इस देश में रहता हूँ, खाता हूँ, मेरे लिए भारत पहले, संविधान पहले है। इसलिए मैं संविधान की रक्षा और सुरक्षा की बात कर रहा हूँ। तमाम मुर्दा लोग कहते हैं कि हम कार्यक्रम करते हैं, लोग नहीं आते, भीड़ नहीं आती। आप पूर्वांचल चले जाते हैं तो भीड़ आ जाती है, पश्चिम में आ जाते हैं बारिश हो जाती है, कीचड़ हो जाता है, फिर भी भीड़ आ जाती है। कौन सा फॉर्मूला, कौन सा नुस्खा लेके चल रहे हैं आप? देखिए, हार्ड वर्क का कोई भी विकल्प नहीं है। ये बात मैं दुनिया के लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेहनत का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। मैं अपने आप को बड़ा बौद्ध भिक्षु नहीं मानता। मैं कार लेकर के एक दिन में 8-8 बैठकें करता हूँ और लोगों से हाथ जोड़ करके कह रहा हूँ कि मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं कोई पार्टी नहीं चलाता। मैं संविधान की सुरक्षा के लिए और आपकी खुशहाली के लिए, आपके बच्चों का लालन पालन अच्छा हो, आपके बच्चों की सुरक्षा अच्छी हो, इसलिए मैं संविधान का कार्यक्रम कर रहा हूँ। लोग अपने साधन से मुझे दान भी देते हैं और अपने साधन से आते हैं। ये खूबसूरती है नीरज भाई। ये तथाकथित विपक्ष के ठेकेदार अगर इसकी आधी भी मेहनत कर लें तो तस्वीर बदलती नहीं दिखाई देगी। सर, बनते सुमित्रतन एसी में नहीं रहता है, गांव में रहता है, लोगों के बीच रहता है। आप देख सकते हैं मैं इस समय पूरा भीगा हुआ हूं। और जो एसी में रहते हैं, जिन्हें एसी में रहने की आदत पड़ गई है, उनसे हार्ड वर्क नहीं होगा। अच्छा तो यही है कि वो अब ये देश में जो काम कर रहे हैं विपक्ष का, उसे छोड़ दें, किसी मेहनती आदमी को लगा दें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बौद्ध धम्म दीक्षा के कार्यक्रम करवाए आपने देश भर में, अब संविधान जागरूकता, अब यही श्रृंखला आगे बढ़ेगी क्या पूरे प्रदेश में और देश में? मुझे लगा कि बौद्ध में बना भी दूंगा तब भी ये हमें मैरिज एक्ट देने वाले नहीं हैं और हमें न ये कानून देने वाले हैं अलग धर्म का। तो क्यों ना संविधान को पहले बचाया जाए, क्योंकि संविधान नहीं रहेगा तो मैं बौद्ध ही नहीं हो पाऊंगा, ये लोग मुझे फिर गुलाम बना लेंगे। इसलिए संविधान की सुरक्षा मेरे लिए जिम्मेदारी है। कुछ ऐसे कथावाचक हैं जिनको सरकारी संरक्षण प्राप्त है, दिल्ली में पहुंच के, बिहार में पहुंच करके हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, जबकि अगर कोई इस्लामिक राष्ट्र की मांग कर दे तो वो देशद्रोही हो जाएगा, पाकिस्तान से कनेक्शन जुड़ जाएगा, तमाम उसके ऊपर धाराएं लग जाएंगी। अगर धर्मनिरपेक्ष देश में कोई हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है, वो देशद्रोही क्यों नहीं है अगर खालिस्तानी वाला देशद्रोही है? देखिए, सत्ताधीश दोहरे चरित्र का हो गया है।
जब खालिस्तानी को आप पकड़ के जेल भेज सकते हो तो हिंदू राष्ट्र बनाने वाले को जेल क्यों नहीं भेज रहे? यही तो मुझे आम जनमानस को समझाना है कि दोहरे चरित्र के लोग आपका वोट लेकर के आपके नेता बन गए हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन गए हैं, ताकि आदमी समझे, जागे। क्योंकि हमारा गरीब आदमी रोटी कपड़ा मकान में सब लगा है, उसे हक अधिकारों की कोई चिंता नहीं है। इसलिए मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनके बीच में जाऊँ, उन्हें जगाऊँ। अच्छा, जिस जगह पर मैं बैठा हूँ मजबूरी है ये सवाल पूछना, कांवड़ यात्रियों से भी कुछ अपील कर दीजिए। कांवड़ यात्रियों से मेरी यही अपील है कि जितना वो कांवड़ में मेहनत करते हैं, अगर व्यक्तिगत जीवन में उन्होंने किसी काम में इतनी मेहनत की होती तो उनके जीवन में खुशहाली आ गई होती। और कांवड़ वही ले जाते हैं जिन्होंने बचपन में स्कूल का बस्ता सही से नहीं उठाया। अगर स्कूल का बस्ता उन्होंने सही से उठाया होता तो आज उन्हें कांवड़ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। संविधान जागरूकता के महासम्मेलन क्यों लगता है कि संविधान खतरे में है? इसलिए है, देखिए पहला कार्यक्रम है, मैं हाथ जोड़ करके भारत के सभी सामाजिक, धार्मिक और अम्बेडकरवादी संगठनों से अपील करता हूं कि आप संगठन चला रहे हो, अगर एक साल में आपने 10वीं संविधान जागरूकता सम्मेलन कर दिए तो हजारों सम्मेलन पूरे भारत में हो जाएंगे। और सम्मेलन होने के बाद ये तय हो जाएगा कि संविधान का दुश्मन कौन है और संविधान का हितैषी कौन है। और जिस दिन ये तय हो गया उस दिन देश की तख्ता को हम बदल देंगे और अम्बेडकरवादी मेहनत का आदमी देश का प्रधानमंत्री होगा। ये मैं निवेदन कर रहा हूँ। आपके मंच पर आज राकेश टिकैत भी नजर आए, राजकुमार सैनी भी नजर आए, नीले का कॉम्बिनेशन था और इसका कॉम्बिनेशन था, आपके चीवर के वस्त्र का कॉम्बिनेशन था, हरे का कॉम्बिनेशन था, तिरंगे का कॉम्बिनेशन था। देश जो बहुरंगी रंग है उसको आपने मंच पर उकेरने की कोशिश की, जवान, नौजवान, किसान का कॉम्बिनेशन बनाया आपने। जैसा भारत है वैसा ही मैंने किया। भारत अलग अलग रंगों का है, अलग अलग भाषाओं का है, अलग अलग धर्मों का है। ये देश गंगा जमुना की संस्कृति का नहीं है, ये गंगा जमजम की संस्कृति का है। इस देश को बचाना यहाँ के जिंदा आदमी की जिम्मेदारी है, हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। तो पश्चिम से नफरतवादियों को उखाड़ फेंकेंगे? बिल्कुल उखाड़ेंगे और मोहब्बत लोगों को सिखाएंगे और संविधान से देश चले, ये निवेदन करेंगे। नेशनल जनमत की एक टैगलाइन है, जुनून है बदल देंगे, लेकिन भंते जी ने साबित कर दिया। सुबह जब मैं इस जगह पर आया था तो मुझे भी बड़ी हैरत हो रही थी कि यहाँ पर कार्यक्रम कैसे हो सकता है। लेकिन न सिर्फ कार्यक्रम हुआ, शानदार हुआ, पूरा मुद्दों के साथ हुआ, मिशन के साथ हुआ। और यहाँ पर एक नई बात हुई है, देश में पहली बार कि संविधान को देश का राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की मांग उठी है। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान। धन्यवाद।